नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन, गुफाएं, पहाड़, पठार और मैदान से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2012 से लेकर 2019 तक प्रारंभिक परीक्षा में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण और एक एनालिसिस तैयार करेंगे कि आगामी परीक्षा में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ये सवाल आपसे पूछा गया है रजिस्ट्रार परीक्षा 2017 और सीजीपीएससी प्री 2019 में। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक कहता है सामरी पाठ, दूसरा मैन पाठ, तीसरा जसपुर पाठ और चौथा है जारंग पाठ। इसका सही उत्तर लिया गया था सामरी पाठ। अब इसे मैप में देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो देखिए, सामरी पाठ बलरामपुर जिले में स्थित है, मैन पाठ सरगुजा जिले में स्थित है, जसपुर पाठ जसपुर जिले में स्थित है और जारंग पाठ भी बलरामपुर जिले में स्थित है। लेकिन सामरी पाठ जो है सबसे ऊंचा पाठ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। साथ ही साथ यह 1225 मीटर की ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल। यहां आपसे पूछा जा रहा है अलबामा हिल स्थित है। अलबामा हिल कहां स्थित है? यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था इसके विकल्पों के कारण। ठीक है, तो इसे लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है? यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया। यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सूरजपुर जिला जो कि यहां पर है, यहां आपको मिलेगा सीता लेखनी पहाड़। ठीक है, इसी जिले में आपको रामगढ़ की पहाड़ी, फिर सीता बेंगरा, जोगीमारा गुफाएं भी यहीं पर आपको मिलती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, सरगुजा, जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और इनमें से कोई नहीं। आयोग ने इसका उत्तर बस्तर लिया हुआ है। अब देखते हैं बस्तर में कहां पर ये कुटुमसर गुफाएं हैं। तो देखिए, ये है आपका बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में और यहीं आपको मिलता है कुटुमसर गुफा, जहां पर अंधी मछलियां भी पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। अब देखिए, यह सवाल आपसे पूछा गया सीजीपीएससी प्री के द्वारा 2015 की प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा मैकल श्रेणी, चौथा सह्याद्री और 5वां है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार इन क्षेत्रों में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर की तरफ है। मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में है। सह्याद्री हमारे यहां नहीं है। बच गया सतपुड़ा। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार छत्तीसगढ़ में कुछ इस प्रकार से है। ये जो क्षेत्र है जिसमें मैकल पर्वत श्रृंखला भी शामिल है, ये किसका भाग है? सतपुड़ा का। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार छत्तीसगढ़ में मैन पाट तक स्थित है। अगर देखा जाए मैकल पर्वत श्रेणी से लेकर के मैन पाट तक, अर्थात रामगिरी की पहाड़ियां जो कि सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर देखिए कहां पर है, यहां सूरजपुर में आपको मिलेगा रामगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया, जिसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर, बिलासपुर कवर्धा और कोरबा और कोरिया। पहले यह समझते हैं कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियां
कहां स्थित हैं। फिर हम इन जिलों के बारे में विचार करेंगे। तो देखिए, छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं ये कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। इसे आप पूरा नाम से जानते हैं छुरी उदयपुर मतिरिंगा की पहाड़ी, जिसमें छुरी आपको मिलेगा कोरबा में, उदयपुर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी सरगुजा में, और इन्हीं का जो विस्तार है वो रायगढ़ क्षेत्र में भी है। इसलिए अगर ऑप्शन देखें तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ को छोड़ करके। देख लेते हैं, पहला कोरबा और बलरामपुर कह रहा है, तो बलरामपुर में इसका विस्तार नहीं है, इसका मतलब यह विकल्प गलत हो गया। तीसरा क्या कहता है, बलरामपुर सूरजपुर, तो देखिए बलरामपुर में नहीं है, मैंने बताया, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। बिलासपुर कवर्धा, तो देखिए बिलासपुर यहां है और कवर्धा यहां पर है, तो यहां भी हमारा विस्तार नहीं है, यह गलत हो गया। कोरबा और कोरिया, तो कोरबा यहां है और कोरिया इधर है, तो इस प्रकार से यह विकल्प भी गलत हो जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या है, कोरबा, रायगढ़। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया। इसमें देखिए 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिवनाथ का मैदान, हसदो का मैदान, महानदी का मैदान, इंद्रावती का मैदान और संकनी डंकनी का मैदान। पहले देखते हैं ये सारे मैदान कहां पर है। हमें तो पता है कि आंसर क्या लिया गया है, महानदी का मैदान। बाकियों का भी लोकेशन समझते हैं, फिर देखेंगे आंसर क्या होगा। देखिए पहला कहता है शिवनाथ का मैदान। देखिए शिवनाथ नदी इस तरफ से निकल करके कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए महानदी से मिल जाती है। महानदी धमतरी से निकलती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए आगे चली जाती है। अब देखा जाए तो शिवनाथ का मैदान का अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये शिवनाथ के मैदान के अंतर्गत शामिल होगा। वहीं दूसरा है हसदो का मैदान। हसदो कोरिया क्षेत्र से निकल करके महानदी में आकर मिल जाती है केरा गांव के पास, जांजगीर चांपा में, तो ये हसदो का मैदान है, पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है ये, ठीक है, जिसके मैदान में खासतौर से जांजगीर चांपा और कोरबा के क्षेत्र शामिल होते हैं। तीसरा है महानदी का मैदान। अगर मैं महानदी के मैदान को देखूं, महानदी के मैदान को देखें तो महानदी के मैदान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान के या छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाता है। ये सभी महानदी के मैदान के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है इंद्रावती का मैदान। इंद्रावती नदी ओडिशा से निकल करके बस्तर संभाग को 2 भागों में बांटते हुए जाकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। यहां से गोदावरी नदी आती है और उसकी सहायक नदी में इंद्रावती का नाम आता है। तो ये जो क्षेत्र है ये प्रवाह है इंद्रावती नदी का, ठीक है, जिसमें इसका मैदानी क्षेत्र बहुत कम है क्योंकि ये पूरे पहाड़ी इलाके से होकर के गुजरती है, ठीक है। अगला है संकरी डंकनी का मैदान। अब इंद्रावती की सहायक नदी में देखिए दंतेवाड़ा से निकल करके डंकनी और संकनी आती हैं और यहीं पर इनका एक छोटा सा मैदान बनता है दंतेवाड़ा जिले में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इन 5 विकल्पों को ध्यान से तो हम क्या देखते हैं कि महानदी का मैदान सबसे बड़ा जगह घेरता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, ठीक है। यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2014 और वन सेवा भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। यहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें जगह का नाम दिया है भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया और बलरामपुर। धारवाड़ सेल समूह का विस्तार बस्तर संभाग में आपको मिलता है, मुख्य रूप से दंतेवाड़ा जिले में, कांकेर जिले में। इसके अलावा और आप आगे जाएंगे तो बालोद, राजनांदगांव और कवर्धा में इसका विस्तार आपको मिलता है। उत्तरी क्षेत्र में बलरामपुर में इसका विस्तार आपको मिलेगा। अब अगर हम मैच करें ऑप्शन के साथ तो भानुप्रतापपुर में इसका विस्तार है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक विस्तार है, कवर्धा जिले में इसका विस्तार है, कोरिया जिले में नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में जहां पर यह कोरिया जिला है इन क्षेत्रों में आपको मिलेगा गोंडवाना सेल समूह का विस्तार जहां पर कोयला पाया जाता है, ठीक है। अगला बलरामपुर, तो बलरामपुर क्षेत्र में भी धारवाड़ सेल समूह का विस्तार
कुछ क्षेत्रों में पाया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि आयोग ने भी उत्तर कोरिया लिया है और इन विकल्पों में इसका आंसर कोरिया होगा। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नडापल्ली गुफा स्थित है। अब यहां पर आपसे जिला पूछा जा रहा है कि किस जिले में नडापल्ली गुफा स्थित है। ये आपसे पूछा गया है वन सेवा भर्ती परीक्षा 2017 और इसी के साथ शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 9 से। यहां से आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये अब पीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में न पूछ करके अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक में आपसे पूछा गया वो सवाल जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा गया था 2012 से 2019 तक। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं पीएससी के द्वारा ही अन्य परीक्षाओं में। पहला सवाल है, नडापल्ली गुफा स्थित है। तो हम सभी को पता है कि नडापल्ली गुफा जो है बीजापुर जिले में स्थित है। ये आपका बीजापुर जिला। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। यह सवाल आपसे पूछा गया है वन सेवा भर्ती परीक्षा 2017 में। अब इसमें देखिए 5 ऑप्शन हैं और इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक तरफ लिखा गया है छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों के नाम, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों के नाम। अब इसमें हमें सुमेलित करना है कि इन 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए सामरी पाट जो है ये उत्तरी क्षेत्र की सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो बैलाडीला की पहाड़ी सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अब यदि हम सुमेलित करने जाएं तो बैलाडीला के साथ मैनपाट, लेकिन इधर से सामरी पाट सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बैलाडीला की पहाड़ी और मैनपाट जो है ये उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के ऊंचे क्षेत्र है। तो देखिए सामरी पाट बता चुका हूं बलरामपुर जिले में, और वहीं बैलाडीला की पहाड़ी कहां है, दंतेवाड़ा जिले में, और ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो गढ़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है और यह सवाल आपसे वन सेवा भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। गढ़िया पहाड़ अपने महोत्सव के लिए भी फेमस है। यहां पर गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। यहां पर आपका कांकेर जिला है और यहीं आपको मिलता है गढ़िया पहाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है, यह सवाल आपसे वन सेवा भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया। ठीक है, इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, बलरामपुर, नारायणपुर, जसपुर, बीजापुर और इनमें से कोई नहीं। इसे मैप में देखें तो हम देखते हैं कि खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में और कोंडा गांव के इस क्षेत्र में आपको मिलता है केसकाल घाटी। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले में हैं, लेकिन नजदीक या एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केसकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। यह सवाल वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया गया, बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, बस्तर का पठार और अबूझमाड़, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि केसकाल घाट कहां पर है। तो देखिए मैप में कांकेर और कोंडा गांव का ये जो क्षेत्र है और नारायणपुर का ये जो क्षेत्र है, यहां पर आपको मिलेगा केसकाल घाट। ठीक है, इसका विस्तार नारायणपुर जिले तक भी है। और ये जो क्षेत्र है केसकाल का क्षेत्र, ये इधर देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैदान और इधर है बस्तर का पठार। तो इन 2 क्षेत्रों को केसकाल का क्षेत्र जो है, केसकाल घाटी जो है, ये अलग करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है और इधर बस्तर का पठार है। ये इन दोनों क्षेत्रों को अलग करता है। ठीक है, चलिए तो हमारा सही आंसर क्या है, विकल्प सी। अगला बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देवगढ़ की पहाड़ियां राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं। यह सवाल वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018 में आपसे पूछा गया। इसमें देखिए विकल्प दिए हुए हैं,
बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बघेलखंड का पठार कुछ इस तरह से विस्तृत है, दंडकारण्य का पठार हम इस क्षेत्र को कहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र को, छत्तीसगढ़ बेसिन हम छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र को कहते हैं, और मैकल श्रेणी का विस्तार ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में है। अब हमें देखना है कि देवगढ़ की पहाड़ियां कहाँ हैं। तो देवगढ़ की पहाड़ियां कोरिया जिले में हैं। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? यह सवाल आपसे पूछा गया है युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में, जिसमें ऑप्शन मिला है बैलाडीला, महानदी, मैकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोंडवाना चट्टाने किन क्षेत्रों में या गोंडवाना युगीन शैल किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने देखा था कि इस क्षेत्र में बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमें क्या मिलता है? गोंडवाना युगीन शैल। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बघेलखंड का पठार। ठीक है, महानदी का क्षेत्र, ये महानदी का क्षेत्र है, मैकल श्रेणी पश्चिमी क्षेत्र है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं आएगा। बैलाडीला का क्षेत्र कहाँ आएगा? दंतेवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या है? बघेलखंड का पठार। आगे देखिए, अगला सवाल है जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल पूछा गया है रजिस्ट्रार परीक्षा 2017। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मूर्ति कला, कोशा कला, ढोकरा शिल्प, काष्ठ शिल्प, या इनमें से कोई नहीं किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए पहले देखते हैं जोगीमारा गुफा का लोकेशन क्या है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि जोगीमारा गुफा सूरजपुर जिले में स्थित है, और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 गुफाएं प्रसिद्ध हैं। एक है आपका सीता बेंगरा, दूसरा है जोगीमारा, तीसरा है हाथीपोल का क्षेत्र। ठीक है, तो इनमें से जोगीमारा गुफा प्रसिद्ध है अशोक कालीन, या आप कह लीजिए मौर्य शासकों के अभिलेखों से। ठीक है, इसलिए ये गुफा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अर्थात इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है देवगढ़ उच्चभूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, इनमें से कोई नहीं। और यह सवाल पूछा गया था रजिस्ट्रार परीक्षा 2017 में। तो देवगढ़ की जो उच्च भूमि है ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। मैप में इसे देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो कोरिया जिला है, कोरिया सूरजपुर का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से कोरिया क्षेत्र में यहां पर आपको मिलेगा देवगढ़ उच्च भूमि। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? उत्तरी भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई कौन सी है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बस्तर के पठार के जो ऊंची चोटियां हैं, उनके ऊंचे क्षेत्र हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, हमें यह बताना है कि इनमें से सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। यह सवाल 2 बार पूछा गया, राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18 और ADDSO की परीक्षा 2018 में। ठीक है, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, दंतेवाड़ा का पठार, अबूझमाड़, बीजापुर, गोलपल्ली पठार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बस्तर के पठार का विस्तार कुछ इस प्रकार से है, और इसके अंतर्गत हम देखें तो नारायणपुर का जो अबूझमाड़ पहाड़ है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 750 मीटर की है। बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा इसकी औसत ऊंचाई भी ज्यादा है। ठीक है, बाकी क्षेत्र मतलब दंतेवाड़ा का पठार, बीजापुर या गोलापुल के पठार के अपेक्षा इसका जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल सहायक संचालक परीक्षा 2019 में आपसे पूछा गया। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तीरथगढ़, कैलाश गुफा, कुटुमसर और कबरा गुफा। देखिए अंधी मछलियों के लिए सही आंसर है कुटुमसर गुफा। यह हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, और कुटुमसर गुफा कहाँ है? बस्तर संभाग या बस्तर जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियां हैं? जो पाट क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, इनकी भू आकृति किस प्रकार की है, ये पूछा गया था राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18 में। तो देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, एकाकी पठार, बेसिन, घाटी, पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि जो पाट क्षेत्र है ये किस प्रकार का क्षेत्र है, ये बहुत ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा मैदान इस प्रकार का शक्ल कुछ लिया हुआ है, और इस प्रकार का जो क्षेत्र है ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें से खास तौर से बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा के पाट क्षेत्र प्रचलित है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? एकाकी पठार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हाथीपोल गुफाएं कहां स्थित है? यह सवाल आपसे पूछा गया सहायक संचालक योजना परीक्षा 2019 में। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, फुटका पहाड़ और रामगढ़ की पहाड़ी। तो हमने कुछ देर पहले देखा कि सूरजपुर जिले में सीताबेंगरा, जोगीमारा और हाथीपोल गुफाएं मौजूद हैं, और ये तीनों गुफाएं आती हैं रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, अर्थात सही आंसर क्या है? रामगढ़ की पहाड़ियां। इनमें से देवगढ़ की पहाड़ी को छोड़ करके बाकी पहाड़ियां जो हैं ये उत्तरी क्षेत्र में नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है केशकाल घाट किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? यह सवाल आपसे पूछा गया सहायक संचालक जनसंपर्क 2019 में। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला कहता है बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, तीसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, और चौथा है बस्तर का पठार और अबूझमाड़ का क्षेत्र। हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, और यह क्षेत्र क्या है? ये दंडकारण्य का पठार या इसे ही बस्तर का पठार कहते हैं, और इनके बीच यहाँ पर एक ऊंचा क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं केशकाल घाट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार का सीमा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है अर्जुनगढ़ की गुफा किस जिले में स्थित है या कहां स्थित है? यह सवाल आपसे पूछा गया था ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में, और इसका सही आंसर लिया गया था बलरामपुर, और ये बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है नंदाराज पहाड़ी स्थित है, इसे नंदीराज की पहाड़ी भी कहा जाता है, और यह सवाल आपसे पूछा गया है ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2019 में। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव। तो नंदीराज की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, बेलाडीला की पहाड़ी के विस्तार के अंतर्गत, और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, और यहाँ पर अभी ज्यादा प्रचलित है ये लौह अयस्क के उत्खनन के लिए, जो कि एनएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ठीक है, ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रैप, विंध्यंस, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपसे पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है या बेसिन क्षेत्र है ये कडप्पा चट्टानों से बना हुआ है। इसके भूगर्भ में कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से डोलोमाइट और चूना पत्थर खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां पर गोंडाना चट्टानों का विस्तार मिलता है। दक्कन ट्रैप भी उत्तरी क्षेत्र में जो पाट वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनका विस्तार मिलता है। विंध्यन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा, हमारा सही आंसर क्या है? कडप्पा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन और गुफाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्जाम के एनालिसिस के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।